हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुई है और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फिर मैं आज आई हुई हूँ कि कीमोथेरेपी में क्या चीज़ें मैंने खाई और कौन सी चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए। तो हालांकि सबको इतना नॉलेज तो अब है, इतनी अवेयरनेस भी हो गई है कि सबको आइडिया लग गया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बट फिर भी अगर सेम कंडीशन में कोई है, लाइक मुझे है कैंसर और मैं वो चीज़ें कर रही हूँ, तो एक अवेयरनेस नॉलेज आ जाता है, आइडिया हो जाता है, प्लस एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई ये चीज़ कर सकते हैं, ये वो खा रही है तो हम खा सकते हैं या हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर रही हूँ। और सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेशेंट ही हूँ, कैंसर पेशेंट। और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उसने क्या किया उस टाइम पे। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना है न्यू, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें या डाइटिशियन है उससे पूछ लें। जो अदर न्यू चीज़ कुछ स्टार्ट करना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी को सूट होती है किसी को सूट नहीं होती है। तो इसलिए मैं वो चीज़ कह रही हूँ। बाकी अपनी बॉडी के बारे में तो सबको पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ खुशबू, जो कि है मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, जिसका कैंसर सबसे पहले ब्रेस्ट में हुआ था और अब वो बोन में स्प्रेड हो चुका है। बाकी सारी डिटेल्स मेरी जर्नी की, मेरे कैंसर की हर अपडेट मेरे चैनल विन लाइफ डिफीट कैंसर पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कुछ भी हो तो। और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे कीमो बहुत ज़्यादा लग गया है। मतलब लाइक मैं प्रो हो गई हूँ, इतना ज़्यादा कीमो लग गया है कि मतलब ऐसा वही चीज़ें मैं रिपीट करती हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि एक आइडिया भी लग गया है। सेकंड थिंग ये भी है कि मुझे एहसास हुआ है कि शुरू के कीमो में कैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा कीमो लगने के बाद क्या फील होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ आती हैं जब बहुत ज़्यादा कीमो लगे तो आई विश कि किसी को ना लगे, जल्दी से ठीक हो जाए। बट मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ। और एक और चीज़ है कि स्टार्टिंग में जब मुझे लगे थे 8 कीमो लगे थे, उस टाइम पे टाटा में मैं गई थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, क्या करना है, ये मतलब इतना कुछ आइडिया नहीं था। और मैं हर चीज़ खाती थी और बाहर का उस टाइम भी थोड़ा अवॉइड करती थी, बट मोस्टली घर का तो सब कुछ मैं खाती ही थी। तो वो चीज़ भी मैं क्लियर करूँगी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कीमो में क्या होता है कि इम्यूनिटी हमारी बहुत कम हो जाती है, लड़ने की क्षमता कम हो जाती है किसी भी चीज़ से, किसी भी इन्फेक्शन से। तो वो चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपको पतले छिलके वाले जो फल हैं और जो पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा, जैसे सब्जियां हैं उनको तो बहुत धो के बहुत ज़्यादा साफ करके खाना चाहिए। उसमें भी मिट्टी वगैरह ये सब का प्रॉब्लम रहता है, कीमो के टाइम पे बता रही हूँ मैं। और जो सेब है, जैसे पतले छिलके वाले फल हैं, उसमें भी केमिकल्स का इशू हो जाता है, इसलिए मना किया जाता है कि नहीं खाएं। तो मैं नहीं खाती थी। ठीक है, तो मैं उस टाइम का पहले मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या खाती थी। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं नारियल पानी पी लेती थी। मतलब कंटिन्यू नहीं, वीक में 4 बार तो पी लेती थी, 2 बार अगर नहीं पीती थी तो 4 बार मैं पीती थी। तो सबसे पहले कोकोनट वाटर लिया मैंने और थोड़े से मखाने भूंज लिए, और अच्छे लगते हैं मुझे मखाने ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये मतलब मखाने भी डेली नहीं होते हैं, बट स्किप कर करके बीच बीच में मखाने लेती थी घी में फ्राई करके। और आलमंड, भिगे हुए आलमंड थे रात में, जो उसको सुबह ले लेती थी। ये मैं सुबह शुरू के 8 कीमो को नहीं बता रही हूँ, शुरू के 8 कीमो में मुझे को अंदाजा नहीं था कैसा क्या लेना है, तो उस टाइम नॉर्मल खाना और फिर जूस ले लेती थी बस। लेकिन 8 कीमो के बाद जो फिर लगते गए तो उसमें थोड़ा सा आइडिया आया, तो फिर मैं तब से बता रही हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा कोल्ड और कफ है मुझे, तो एडजस्ट कर लेना। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, ये ले लेती थी।
और ये सबके पहले मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती थी या योगा, मतलब योगा भी मेरे से थोड़ा बहुत जितना हो पाता था, ज़्यादा नहीं हो पाता था। 10 मिनट कपालभाति या अनुलोम विलोम जो भी हो जाए वो कर लेती थी, और फिर एक्सरसाइज जितना हो पाए उतना कर लेती थी। और जब कीमो के शुरू के 2-3 दिन है उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं मेरी प्लेटलेट्स डाउन ना हो, कहीं मेरी WBC कम ना हो, ब्लड कम ना हो, और एक्सरसाइज से कुछ नुकसान ना हो जाए। तो थोड़ा सा बस वॉक कर लिया, बट उस टाइम 2-3 दिन तो मैं कुछ नहीं करती थी। तो उस टाइम मैंने ये लिया सुबह। उसके बाद लाइट ब्रेकफास्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब हमको कीमो देते हैं तो हमारा ना सिस्टम पूरा हिल जाता है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम भी होती है, उल्टी जैसा मन करता है, मुंह कड़वा होता है। तो ये सब साइड इफेक्ट के साथ हमको सब कुछ एडजस्ट करना होता है। तो हमको पता है कि डाइजेशन प्रॉब्लम है, या तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं या तो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट लो कि उल्टी भी फील ना हो, डाइजेस्ट हो पाए चीज़ें। तो खिचड़ी या पोहा थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मत लो, बहुत सारा भर के मत खाओ, है ना। तो वो तो हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपको उल्टी है तो थोड़ा थोड़ा मील खाओ पूरे दिन में, इस टाइप से बताते हैं। बट मैं एक नॉर्मल वे बता रही हूँ कि आप हमेशा ही हल्का ब्रेकफास्ट लो तो अच्छा रहेगा डाइजेशन के लिए। खिचड़ी, ढोकला, पोहा, इडली, ऐसे हल्का फुल्का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। और आप ये सब कुछ नहीं है तो एक दिन स्प्राउट और ब्रोकली खा ली स्टर फ्राई करके। तो अपना अल्टरनेट ऐसा बना लो कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है और कि ये कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं और किस चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि उस टाइम पे हमको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, हम वीक हो जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि इसी टाइम पे वो सब चीज़ें पता नहीं बहुत सारे वीडियो देख लेंगे और सब चीज़ खाना बंद कर देंगे, करते हैं लोग बाग। तो ये चीज़ मैं मतलब मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे नहीं बंद करो, उस टाइम पे भरपूर खाओ, पेट भर के खाओ, ताकि आपको लड़ने की क्षमता मिले, ताकि आपकी बॉडी वीक ना हो, स्ट्रांग रहे। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे कोई बोलेगा भी नहीं कि आप ये डाइट लो, वो डाइट लो, या इतना फास्टिंग करो, कीमो के टाइम पे नहीं। उसके बाद अलग चीज़ है कि आप ट्रायल करो भाई चीज़ों का, बट उस टाइम पे मैं बता रही हूँ कि मैंने सब खाया था। तो ये ऐसा हो गया, आप ये सब ले सकते हो आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि हमको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बॉडी में विटामिन भी चाहिए। उसके बाद आप पानी की मात्रा ज़्यादा लो, पानी ज़्यादा पियो। और जो जैसे कि 2-3 दिन होता है मेरा मुंह कड़वा रहता था, तो मैं ना मतलब मीठा ज़्यादा खा लेती थी, क्योंकि मेरे से मीठा खाया जाता था तब। तो मैं हलवा, खीर ऐसे खा लेती थी। खीर से मैं तो एक रोटी भी खा लेती थी, बट वो आपकी इच्छा है। मतलब आपको अगर मीठा नहीं खपता है ना कड़वे मुंह के टाइम पे, तो आप चटपटी चटनी वगैरह ये सब कुछ बनवा के उसके साथ 1 रोटी 2 रोटी तो खा लो एटलीस्ट, तो एनर्जी थोड़ी मिलेगी। क्योंकि इससे 2-3 दिन तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उससे लड़ने के लिए चाहिए क्षमता, तो उसके लिए हमको खाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये मत सोचो नहीं खबरा, और मन में आप सोचोगे ना नहीं खबरा नहीं खबरा, तो खा ही नहीं पाओगे। आपको सोचना पड़ेगा हम खाना है खाना है खाना है, तो कैसे भी करके खा लो। साथ में आप छाछ रख लो, या दूध रख लो, या लस्सी रख लो, कुछ रख लो कि सहारे से आप गटक जाओ खा लो, पी लो, या पानी से पी लो, लेकिन खाओ थोड़ा उस टाइम पे। 2-3 दिन बस होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। क्योंकि उसके बाद आप लंच करो, लंच में नॉर्मल सैलेड ले लो। मैं थोड़ा सलाद कम खा पाती हूँ, बट जो खा पाता है उसके लिए अच्छा है कि आप सलाद खाओ और रोटी सब्जी अपना नॉर्मल जो भी बनाए खाना वो खा लो। और शुरू के दिनों में 2-3 दिन थोड़ा वो भी लाइट लाइट खाओ, उल्टी वगैरह की दिक्कत होती है इसलिए। और फिर क्या है, शाम को मैं तो जैसे ही खाना खाया उसके 2-3 घंटे बाद फिर जूस ले लेती थी, ऑरेंज और अनार या जिसका भी आपको अच्छा लगे वो जूस ले लो। लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लो कि क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन के साथ कोई कोई फ्रूट है ना अवॉइड करने बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, जैसे पेल्वो के साथ ग्रेप फ्रूट नहीं खाना है 2 सेकंड।
हम्म, तो वो चीज़ एक बार पूछ लेना कि हम ये फल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फिर आप वो जूस ले लेती थी मैं। और शुरू शुरू में तो मैं फिर जूस के 1-2 घंटे बाद शाम को दूध भी ले लेती थी, मिल्क। लेकिन आप चाय पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, आपकी इच्छा है अगर दूध नहीं लेना चाहते तो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं पीना चाहिए, तो वो चीज़ में मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे डॉक्टर से पूछो तो वो कुछ भी मना नहीं करते हैं। तो अपनी अपनी वो इच्छा है। लेकिन कुछ लोग सुबह शाम चाय पीते हैं, तो हर चीज़ लिमिट में करो। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करोगे तो वो गलत है। अब जैसे शुगर के लिए बोला जाता है कि नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, तो स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ पता नहीं था, टाटा में भी कुछ नहीं पता था। फिर मैं इधर जब ट्रीटमेंट कराने आई दूसरी जगह, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने पूरा डिस्क्रिप्शन के नीचे हमेशा लिखा होता था कि नहीं भाई, आप शुगर खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, वो भी खा सकते हो, कोई मना ही नहीं है। फिर मैंने उनसे अलग से भी पूछा तो उन्होंने कुछ मना नहीं किया। बट मैं एक हद तक, आप जितना मुझे पता है मैं बोल सकती हूँ कि आप रिफाइंड शुगर अवॉइड कर दो। रिफाइंड शुगर नहीं खाओ, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट में ब्राउन शुगर आती है या फिर गुड़ आता है, वो सब ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, शुगर भी चाहिए शरीर को, वरना वीकनेस आ जाती है। मतलब आप कोई चीज़ अवॉइड कर रहे हो तो उसका सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए कि हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं जिससे हमें बॉडी ठीक रहे, एनर्जेटिक रहे। क्योंकि बॉडी को सब कुछ चाहिए, और कीमो के टाइम पे स्पेशली सब चाहिए। बाद में चलो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बट उस टाइम पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो वो चीज़ आप देख सकते हो, अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, है ना। बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ले लेती थी। और उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लिया, नाइट में जल्दी खा लिया, जैसे 8 साढ़े 8 बजे तक खा लिया जो भी डिनर बनाए, और फिर नाइट का भी हल्का, और फिर वॉक करी और जो भी है फिर सो गए जल्दी से। तो ये मेरी मतलब दिनचर्या रहती थी। इसमें एक चीज़ है कि आप पानी ज़्यादा पियो, वो चीज़ तो हर जगह, क्योंकि फिर वो जो दवाइयों का असर है वो भी दवाइयाँ निकल जाती है, उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है, तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। प्लस जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप बनाना मत खाओ, ऐसे फ्रूट्स मत खाओ जो उसको बढ़ा दें। अगर लूज मोशन हो रहा है तो बनाना खाओ। वो सब आइडिया तो घर पे रहता ही है सबको कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो वैसी चीज़ें कर लो। और कुछ, हाँ, एक और चीज़ था कि प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए होता था। एग्स में भी, जैसे हमारे यहाँ 3 डेज ही खा सकते हैं एग्स, और वैसे भी मैं वेजिटेरियन ही, मतलब एग्स खा लेती हूँ, बाकी तो कुछ भी नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ, ना ही खा सकती हूँ। तो मैं एग्स खा लेती थी 3 दिन, बॉइल्ड एग या ऑमलेट कुछ भी, या सब्जी, ऐसा एग खा लेती थी। और वैसे भी डॉक्टर रेड मीट के लिए थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से मना करते हैं, बट फिश वगैरह खाया जा सकता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो फिश खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, और हर चीज़ अच्छे से साफ वगैरह करके खाइए। और बाकी तो नॉर्मली है, जो भी खाना है सब कुछ खा सकते हैं, और एनर्जेटिक रहें, पॉजिटिव रहें। बाकी क्या, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा ना जाएं, बिजी रहें, तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।